नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरी दुनिया में मातृ स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसे हम मातृ सप्ताह कह सकते हैं, मां के अमृतपान का सप्ताह। ऐसे पवित्र और पुण्य मौके पर भी सत्ता यदि झूठ बोले और सत्य का स्वयंभू संवाहक मीडिया सच का गला दबोचे तो आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नुथालापति वेंकट रमण ने पिछले दिनों कहा कि न्यूज चैनल पूरी तरह गैर जिम्मेदार हैं। प्रिंट मीडिया में थोड़ा सा दायित्व बोध बचा है। प्रिंट मीडिया में कितना दायित्व बोध बचा है, इसका उदाहरण अभी आपके सामने रखूंगा। इसके बाद शायद मुख्य न्यायाधीश अपना विचार संशोधित कर लें या बदल लें। आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे जहां से मैंने बात शुरू की थी। विश्व मातृ स्तनपान सप्ताह पर उत्तर प्रदेश के राजभवन में 1 अगस्त को भव्य कार्यक्रम आयोजित था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक और उनके राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद थे। स्वास्थ्य महकमे के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता थे। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय समेत तमाम ऊंची हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद थीं। मातृ स्तनपान सप्ताह की शुरुआत के पवित्र मौके पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में सरकार के मंत्री और नौकरशाहों द्वारा की गई आंकड़ों की बाजीगरी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बखिया उधेड़ कर रख दी। राज्यपाल ने आंकड़ों और असलियत के विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन पर जिस तरह सरकार को धोया, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल आंकड़ों और प्रचार तंत्र के बूते किस तरह खोखली फंतासी का एक संसार रच रही है। आप खुद सुनिएगा राज्यपाल की बातें राज्यपाल के मुंह से। लेकिन उसके पहले आपको यह बता दूं कि मातृ स्तनपान सप्ताह के उस कार्यक्रम में विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि भरे हुए थे, लेकिन किसी भी तथाकथित बड़े न्यूज चैनल और तथाकथित बड़े अखबार ने राज्यपाल की संदर्भित खबर न दिखाई न छापी, महज इसलिए कि राज्यपाल का वक्तव्य उत्तर प्रदेश सरकार के कृत्यों की पोल खोलने वाला वक्तव्य था। मीडिया को सरकार का डर है या प्रलोभन, यह आपके समझने के लिए छोड़ देता हूं। हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने राज्यपाल के बयान से बड़ी चालाकी से कन्नी काटते हुए कार्यक्रम की छोटी सी औपचारिक खबर छाप दी। हिंदी दैनिक अमर उजाला ने कार्यक्रम की खबर में राज्यपाल के बयान की छोटी सी उक्ति समाहित करने का साहस किया, दुस्साहस भी कह सकते हैं। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान और अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस ने राज्यपाल का बयान छापने की तो बात छोड़िए, इन अखबारों ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम की खबर ही नहीं छापी। किसी भी अखबार ने राजभवन से जारी हुई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति को छुआ भी नहीं। नेता नौकरशाह और मीडिया की गिरोहबंदी में यह सामाजिक अपराध हो रहा है, इसे अपने ध्यान में रखिए और सुनिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की डाटाबाजियों के धागे किस तरह खोले। हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। 83% प्रसव हॉस्पिटल में हो और सिर्फ 24% महिलाएं स्तनपान कराएं, ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब ये हुआ कि हम कुछ काम करते ही नहीं हैं। मैं तो वो ही अर्थ निकालती हूँ कि इतना स्टाफ है आपका, आंगनवाड़ी में 2-2 कार्यकर्त्री वगैरह रहती हैं, आशा वर्कर है, हॉस्पिटल में आप सब लोग हो और फिर भी 24% ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो हम लोगों ने गंभीरता से विषय को नहीं लिया है मित्रों। दूसरा, इस संबोधन में ये भी आया कि मैंने इधर लिखा कि 1 साल पहले कितना परसेंटेज था ब्रेस्ट फीडिंग था, तो मुझे बताया गया कि तो वो तो घट गया है। सही है ना, घटा है। क्यों घटा भाई? बढ़ना चाहिए, इसके बजाय घटा।
ये भी एक गंभीर विषय है। घटने का कारण क्या था? एएनएम आप कहते हो कि घर तक जाती है, तो आज शंका ये भी पैदा होती है, और मेरे मन में तो शंका पैदा हुई है कि क्या घर में जाकर आपने किया, ये तो बताइए। यदि घर घर हमारी एएनएम पहुंचती है और डिलीवरी के पहले भी जाती है, डिलीवरी के बाद भी जाती है, और फिर भी इसका परिणाम अच्छा नहीं आया है, इसका अर्थ ये है कि वहां भी हमारी कमियां रह गई हैं। एक बार मैंने इधर भी एक सम्मेलन हुआ था, सभी मंत्री आए थे। इसके पहले में कई बार मैंने कहा है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जी का नाम दिया। जब भी मैं और कोई भी, योगी जी या तो कोई भी जब मिलते हैं, तब वो एक ही चिंता व्यक्त करते हैं, देखने वाला कोई नहीं है। बस ये आंकड़े, ये सब कुछ पूछते रहते हैं कि क्या है स्थिति प्रदेश की, और ये सामने रखते हैं कि बताइए आनंदीबेन इसमें क्या किया है, और फिर एक ही जवाब देते हैं, एक ही वो वाक्य सेंटेंस बोलते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, वो तो है। और सबसे ज्यादा, मैं तो कई डिपार्टमेंट संभाल कर आई हूं, इसी वजह से कहती हूं कि सबसे ज्यादा स्टेट कक्षा से लेकर गांव तक, आंगनवाड़ी तक एक पूरी यूनिट, एक पूरी चैनल जो हो, तो ये महिला बाल कल्याण विभाग और पुष्टाहार में है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि हर घर, हर आंगनवाड़ी में एक न एक बंदा वहां बैठा है बच्चों के लिए, माताओं को प्रेरित करने के लिए मित्रों। और फिर भी जो हम परिणाम नहीं ला सकते हैं, तो हमारे लिए तो गंभीर विषय है। वही बच्चे हमारे भविष्य है, तो ये भविष्य हमारा है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं अमेठी में गई थी मित्रों, जब मैं ये 2 नर्सों को मिली, उनके साथ बैठी कुर्सी में, और मैंने बताया कि मुझे बताइए कि कितनी डिलीवरी हुई है, मुझे रजिस्टर बताइए। तो इधर उधर देखने लगी, क्योंकि 1 महीने में भी 10 डिलीवरी नहीं हुई थी वहां, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर वो उसने मुझे बताया कि मैडम किसी को बताना नहीं, लेकिन इधर जो स्टाफ है, बाहर का स्टाफ है, वे लोगों ने अपनी नर्सिंग होम खोल के रखी है, और इसमें डायरेक्ट वहां डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। और उसी समय स्मृति ईरानी भी वहां थी। देख लीजिए, स्थिति ऐसी है मित्रों। क्यों एक महिला को प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने की जरूरत पड़ती है? क्या आपका बर्ताव अच्छा नहीं है? क्या वहाँ सुख सुविधा अच्छी नहीं है? क्या वहाँ नर्स डॉक्टर अच्छे नहीं है? क्या उसका आप पर भरोसा नहीं है? और पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये भारत योजना वहाँ से ले लेते हैं। और फिर मैंने कहा था सब नर्सिंग होम बंद करवाइए। देरी नहीं होनी चाहिए मित्रों। जब एक बच्चा हमारे बीच में से चला जाता है, तब माँ पर कितनी बीतती होगी, परिवार कितना दुखी होता होगा। ये इसी तरह हमें सोचना चाहिए मित्रों। 1 घंटे के बाद खाएंगे तो चलेगा, मिलेगा 4 बजे खाना मिलेगा तो हम मर नहीं जाएंगे, चलेगा। लेकिन वहाँ 1 घंटे के बाद उसका स्तनपान होता है तो जीवन नहीं बचा पाएंगे मित्रों। आपने सुन लिया ना राज्यपाल को? यह तो फंतासी से भरे फैंटास्टिक आंकड़ों के एल्बम का मात्र एक चैप्टर था। जब पूरा एल्बम फटेगा तो वर्चुअल पर आश्रित सरकार का एक्चुअल हश्र क्या होगा? आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।